मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा। हम लोग कितने ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं ना, नहीं बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब सा ही माहौल बना हुआ है। आप लोग किस तरह से जी रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके हालात अलग अलग है, सबके स्टोरीज अलग है, सबके जो भी है जीने का तरीका अलग है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते थे वो बहुत ज़्यादा कम खर्चा करेंगे, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे वो बहुत ही अब कम खुश रहेंगे, और जो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे वो तो, और उनका तो मुस्कुराना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए, बहुत ही ज़्यादा, बहुत पीछे, शायद 100 साल पहले, 100 साल पीछे हम लोग चले गए, या फिर उससे भी पीछे। ठीक है, ज़िंदगी तो है बट खुशियाँ नहीं हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। लोगों को देखो बेचारे किस तरह से गुजारा करते हैं, बाहर लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, किस तरह से गुजारा करते हैं। अमीर का तो थोड़ा सा आसान भी है ज़िंदगी, लेकिन जो किराए पे रहते हैं, ठीक है, खुद का घर नहीं है, उनके पास कितनी दिक्कत है, जैसे कि मेरी दिक्कत है। और जब मैं मुझे तो लगता है ना कि हम लोग फिर पीछे जाते जाते ना, पता है, जैसे वो क्या बोलते हैं, पत्थरों से घिसकर खाना नहीं पकाते थे, ठीक है, 5000 साल पहले, हम उस टाइम में चले जाएंगे। ठीक है, आदि मानव। ठीक, तो हम लोग माचिस की जगह पत्थर यूज़ करेंगे, यानी कि आग निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद कच्चा जो भी है, फल वल जो भी कंद मूल जो भी है, उसको खा के हम लोग लगता है गुजारा करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। और फिर जो लड़कियां ऑफिस जाती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जाती हैं, काम करती हैं, बेचारी कैसे चूल्हे पे खाना पकाएंगे, आंसू बहा बहा के खाना पकाएंगे, उसके बाद फिर वो जॉब पे जाएंगे, कितना मुश्किल होता है ना। फिर आप बिजली की जो भी चीज़ें हैं आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते, खाना उसमें पका नहीं सकते, क्योंकि बिल बहुत ही ज़्यादा आएगा। और जो लोग किराए पर रहते हैं वो लोग तो और बिजली के जो भी चीज़ें हैं उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कितनी ज़्यादा दिक्कत है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। क्यों हुई है, क्यों हुई है पता नहीं। हम लोग जो भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इसके वजह से, ठीक है, चालाक लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, वो लोग हमें अपने तरीके से घुमाते हैं, हम लोग घूमते हैं, तो हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। चोरी बेईमानियाँ तो होती ही रहती है, चोरी बेईमानियाँ होती हैं, तो उनकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। चोरी बेईमानी अगर करता है कोई किसी के साथ, ठीक है, तो एक की वजह से सबके ऊपर जो है उसका असर पड़ता है। ठीक है, उसकी सज़ा सबको मिलती है कि नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप लोग भी तो, मैंने रामायण भी पढ़ी है, ठीक है, रामायण भी पढ़ी है, बाकी मैं बातें सुनती रहती हूँ। ठीक है, कोई भी धर्म के लोग हो, ठीक है, लेकिन सब ये बातें जानते हैं कि अगर चोरी बेईमानी अगर कोई करता है तो उसका असर जो है बाकी लोगों पे भी पड़ता है। ठीक है, फिर देश में जो भी चल रहा है अभी, कितना कभी गैस खत्म होता है, कभी कोरोना आता है, ये सब जो है, फिर ये इस सब का भी डिप्रेशन लोग झेलते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ भी होता है सब मिलजुल कर ही झेलते हैं, सब मिलजुल कर, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। फिर हम लोग ये भेदभाव क्यों करते हैं, हम लोग किसी के बहकावे में क्यों आते हैं। ठीक है, कहते हैं भाईचारा नहीं रखना, ये कोई भाईचारा कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं, जो भी है बस सोशल मीडिया पे ही है, जितनी नफरत है बस सोशल मीडिया पे है, ऐसे में कहाँ पे है, कुछ नहीं है। समझदार लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा है, वो लोग समझते हैं, बट ये सब जो है सोशल मीडिया जो है इसमें बस लड़ते रहते हैं आपस में, भेदभाव करते रहते हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, और जब मोबाइल बंद कर दो तो सब ठीक ठाक है, कुछ नहीं है। तो कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, उसके पास माइंड होता है, ठीक है,
हम लोग तो गरीब लोग हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी धर्म के हो, पर हम लोग तो गरीब ही गरीब है ना। हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए, तो हम सब तो मिलजुल कर ही रहते हैं। तो इतना अफरा दफड़ी मची हुई है। कुछ लड़कियों को देखोगे नकाब लगा के नफरत फैला रही है, कुछ लड़कों को देखोगे कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। जो मेन मुद्दा क्या है हमारा, हम लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कम से कम अच्छी बातें तो कर लो, ठीक है, अच्छी बातें तो कर लो, कुछ मोहब्बत से बातें कर लो, ठीक है। इस तरह कौन करता है? बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं लोगों के पास, ठीक है, गरीबों के पास तो और परेशानियां आ गई है बहुत ही ज़्यादा। लोग पता नहीं, जैसे कोरोना में हुआ था, जितने सारे लोग मर गए थे, फिर इस गैस बंदी में जाने कितने लोग मरेंगे, ठीक है। ताला तो लग चुका है हर जगह, कंपनी में ताला लग चुका है, ऑफिस ये सब सारे कुछ बंद है। इंसान कैसे चलेगा? पीछे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन लड़ाई झगड़ा अभी तक वहीं पे वहीं का वहीं है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत क्यों नहीं है? मोहब्बत ज़मीनों के लिए नहीं है, ज़मीनों के लिए मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। आप तो शुक्र करो कि आपके पास जो भी आप लोग रह रहे हो, ठीक है। जिनके पास कुछ नहीं, अभी लखनऊ में आग लग गई है, इतने सारे लोगों का घर जल गया, ठीक है। क्यों जल रहा है? क्योंकि वो गरीब है इसीलिए, ठीक है, गरीब है इसीलिए जल गया सब कुछ। अब वो लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं, उनके बारे में कौन सोचेगा पता नहीं। तो आपके बारे में कौन सोचता है? आप लोग जो खुद हो, आप लोगों के बारे में कौन सोचता है? कोई भी नहीं सोचता। फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों लड़ते रहते हैं? धर्म को तो छोड़ो, तो टाइम पास हुआ, 1-2 महीना झगड़ा चलता है, हिंदू मुस्लिम होता है, उसके बाद फिर सब बैक, यानी कि सब फिर खत्म, ठीक है। और जो है हम लोग अपने बीच में जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, वो तो हमेशा चलता है, चाहे गरीबी आए, चाहे कुछ भी आए, कितनी ज़्यादा परेशानियां आए, ठीक है, हम लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े ज़मीनों के उसी तरह ही रहते हैं। तो अगर हमारी जो लड़ाइयाँ झगड़ियाँ उसी तरह हमेशा रहेंगे, ठीक है, मोहब्बत कभी भी नहीं होगी। अगर पानी सूख चुका है, तो अगर अल्लाह भगवान ईश्वर परमात्मा, ठीक है, ये लोग थोड़ी थोड़ी जो परेशानियाँ डालते हैं, सोचते कि जो है इंसान जो है, जो धरती पे जो है, ये मनुष्य जो है सुधर जाएगा, ठीक है, आपस में लड़ाई नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पानी कुछ टाइम के लिए सूखता है, ठीक है, उसके बाद फिर पानी खूब बरसने लगता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर जहाँ की लड़ाई फिर वहीं हो जाती है, होती है कि नहीं? लेकिन फिर उसके बाद फिर भगवान सोचते हैं कि चलो ये इन लोग की लड़ाई तो फिर चल रही, फिर चलो फिर कोई और परेशानियाँ हो जाती है, ठीक है, फिर सब ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, ये हो गया वो हो गया, सब आप पहले जैसा कर दीजिए, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े शुरू। आप लोग दुनिया में सिर्फ लड़ने झगड़ने के लिए आए हो। आज हम लोग इतनी सारी बुराई, इतनी ज़्यादा बुरे परेशानियों से हम लोग लड़ रहे हैं, लोगों के घरों में आग लग रही है, कोई घर के अंदर पैक हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, सारा कुछ डिजिटल एकदम, सारे यानी कि ताले चाबी जो भी है सब लॉक रहते हैं, उस घर में आग लग जाता है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कितना बहुत ही ज़्यादा। और हमारे लड़ाई झगड़े नहीं मुकते, कभी ख़त्म ही नहीं होते। कहीं पर भी देखो हर जगह लड़ाइयाँ चलती है, हर जगह, ठीक है, सिर्फ ज़मीनों के लिए। कोई किसी को उठा के ले जा रहा है, कोई किसी से अंगूठा लगवा रहा है, कोई किसी से नेचर करवा रहा है। बूढ़ियाँ बूढ़ियाँ बुजुर्ग जो होती हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, ठीक है, औरतें होती हैं जो बूढ़ी बूढ़ी होती हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। उसके बाद बुजुर्ग जो होते हैं उनके सीने पे छाती पे बैठ के उनको पीटा जाता है कि सब कुछ हमारा कर दो, इस तरह से होता है। अभी फिर थोड़ा सा अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो चलो भाई सारा कागज पत्तर तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लड़ाई मार होती है। और दुनिया में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। मैं 20 सालों से भटक रही हूँ, ठीक है, और मैं लड़ूँ भी तो किससे लड़ूँ? मैं लड़ूँ तो किससे लड़ूँ? किससे लड़ूँ ये बताओ? जिन लोगों ने बेईमानी की उन्हीं से लड़ना है, और किससे लड़ना है?
लड़ना है बस, यानी कि सारी ज़िंदगी बस यही सब मैटर है और कुछ नहीं है। ज़मीनों का ही मैटर है, घर का ही मैटर है, सारी ज़िंदगी यही सब चलता रहता है। हम लोग जीने के लिए आए हैं कि हम लोग ज़मीनें हड़पने के लिए आए हैं? जबकि पता है मरने के बाद तो चिता तैयार होती है, मरने के बाद क्या बोलते हैं, कफन तैयार होता है, ठीक है, कब्र में जाना होता है। फिर हम लोग ये फालतू के ड्रामे क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? मिलजुल के रहना चाहिए। कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आ गई है, कितनी ज़्यादा दुनिया में। कुछ लोग तो सारा सारा दिन नहीं खाते, बाहर में पूछ लो 2 दिन 3 दिन तक खाना ही नहीं खाते, ठीक है। और इतना ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है, लोग जो है अपने जो होते हैं घर से बाहर कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। वो लोग फिर दोबारा फिर ज़बान उनकी जो है चलती नहीं है, ठीक है। घर के मालिक को फिर वो कभी भी बुलाते नहीं फ़ोन करके, ठीक है। जैसे कि लोग कुछ जानते ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब हम जानबूझ के जो है बेईमानियाँ करते हैं, जानबूझ के बेईमानियाँ करते हैं। फिर हम सजदा किसके आगे करते हैं? भगवान के आगे करते हैं, है ना, उनके आगे झुकते हैं, परमात्मा के आगे सजदा करते हैं, उनके आगे झुकते हैं हम लोग, ठीक है। सजदा क्या होता है? सजदा मतलब झुकना, ठीक है। तो जानबूझ के हम लोग पहले बेईमानी करते हैं, उसके बाद हम किसी परमात्मा के आगे झुकते हैं, ठीक है। तो क्या सोचते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं? बोलो, कुछ देखा ही नहीं, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वो हमें बनाने वाले हैं, हम उनको बनाने वाले नहीं हैं, ठीक है। आज कितना ज़्यादा जो है कुछ भी परेशानी आती है हम उनके आगे ही झुकते हैं, ठीक है, ठीक है। परमात्मा आगे आगे झुकते हैं, वो फिर ज़िंदगी पहले जैसी बेहतर कर देते हैं, सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम फिर रिटर्न फिर उसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं। फिर जो हम यानी बुरा कर रहे हैं फिर उसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं, ठीक है। बेईमानियाँ करने लग जाते हैं, बच्चों को घर से बाहर कर देते हैं, ठीक है। बहुत होता है ये, बहुत ज़्यादा। हर हर रोज़ न जाने कितनी लड़कियां घर से भगाई जाती हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। कुछ को साजिश रच के घर से भगाई जाती हैं, कुछ को यानी कि ज़बरदस्ती शादियां करके घर से भगाई जाती है ताकि हम इस पे कब्जा कर सकें, ठीक है, ठीक है ना। बहुत होता। औरतें जो है आत्महत्या, कल मैंने न्यूज़ देखा कि एक बच्चे को लेकर छत से कूद गई, ठीक है। उसके बाद जो है उसका जो भाई था, पता नहीं घर के अंदर ही अंतिम संस्कार कर दिया उसका। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ये अलग है, इतनी सारी परेशानियां हैं उसके पास। देखो कितनी ज़्यादा परेशान होगी वो कि उसने आत्महत्या करी। उसका भाई कितना ज़्यादा परेशान हुआ होगा कि वो भी बेचारा घर के अंदर ही अंतिम संस्कार कर रहा है। उसके अंदर यानी कि पता नहीं डर बैठ गया, सदमा हो गया, सदमा ही हो जाता है एक बार। एक एक परिवार तो शायद 7-8 साल पहले या फिर 12-13 साल पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि पटना की थी वो लड़की, अच्छी खासी रिपोर्टर थी वो। और फिर एकदम ही वो अपने भाई, माँ, बाप सबके साथ जो है घर में पैक हो गई। पूरे 90 दिनों के बाद उनको घर से बाहर निकाला गया। वो सदमे में चले गए, पता है क्यों? क्योंकि उसके जो भी उसके जो माँ जो थे ना, उसके जो माँ बाप थे, वो लोग कहीं चले गए थे, फिर वापस नहीं आए। तो ये 2 भाई और एक बहन जो है तीनों 3 महीने के लिए घर के अंदर पैक हो गए, एकदम हड्डी हो गए थे, बिल्कुल सूख के हड्डी हो गए थे। तो दुनिया में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ। और इस परेशानियों में आप लोग शादियाँ करते हो, बच्चे पैदा करते हो, क्या होगा उन बच्चों का? मैं आज तो पैदा नहीं हुई हूँ, ठीक है, मैं 1993 में हुई हूँ, ठीक है। तो देखो पहले भी बेईमानियाँ होती थी और आज भी हो रही है, ठीक है। मेरी माँ के साथ भी बेईमानी हुई, मेरे साथ, ठीक है, मेरी बहनों के साथ तो हुआ ही, ठीक है। तो गलती मेरी बहनों की भी है, वो आती नहीं थी घर पे, देखती नहीं थी। मेरी छोटी बहन है घर पे, क्या हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, गलती तो उसकी भी है ना। माँ मर जाती है तो बहनों और भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बहन को जाके देखे क्या हुआ नहीं हुआ,
ठीक है। इस तरह थोड़ी ना कि अब चलो भाई शादी होगी तो सारा यानी कि फोकस उन पे ही करना है। बहन को भी तो छोड़ के आए, उसको भी तो देखना है, तो उनकी भी गलती है। और डकैती तो होगी ही, डकैती तो होगी ही, घर में कोई नहीं रहेगा तो डकैती तो होगी। ठीक है, आप जरा सी भी लापरवाही करते हो तो कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, होती है कि नहीं। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दुर्घटना पहले हो चुकी है, तो ये आज हम सुन रहे हैं, क्योंकि पहले इतने सारे दुर्घटना हो चुके हैं ना, तो अब ये कहावत बन गई है। ठीक है, अब जाके बनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना भी टाइम पुराना जो कोई भी मैटर हो तो आप सॉल्व तो आप ही को करना है। ठीक है, क्योंकि बाकियों को क्या मतलब है। ठीक है, वो लोग अपनी ही परेशानियों में बिजी है। वो लोग कहती है ना कि तू सिग्नेचर किए, तू अंगूठा लगवा ही तो तू समझ। बताइए, मैंने अंगूठा लगवाया, मैं ठीक है, मैंने अंगूठा लगाया और सिग्नेचर मैंने किया, तो अब मैं समझूँ। मतलब बड़ी बहन का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपने अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। मतलब माइंड थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, कि घर जो है फ्री का, जैसे फ्री का बनाया हो, किसी ने चंदा दिया हो, मेरे ननिहाल वालों ने या ददियाल वालों ने चंदा दिया हो तब जाके कहीं घर बना हो। वो अच्छा, फिर पता है कि वो लोग इस माइंड क्यों नहीं, पता है, जो 2-3 बार जब क्लास में फेल हो चुकी हूँ तो उनके पास माइंड कहाँ से होगा। अगर माइंड होता तो वो अब तक जो है कुछ ना कुछ, इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, ठीक है, कुछ ना कुछ वो लोग करती। लेकिन नहीं, जो लोग, पहले मैं भी ये सोच रही कि इन लोग जो है माइंड क्यों नहीं है, ये लोग बड़ी बड़ी हैं बट इन लोगों के पास माइंड क्यों नहीं है। फिर मुझे याद आया यार, सच में ये तो 2-3 बार फेल हो चुके हैं, तो उन लोगों को माइंड कैसे होगा, माइंड होगा कैसे। और मैं तो छोटी थी ना, ठीक है, अब जाके मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे बड़े होने में टाइम लग गया, बड़े होने में टाइम लग गया। तो मेरे बाप की भी खुशनसीबी है कि वो मर गया, ठीक है, वरना अभी जिंदा होता उसको जेल के अंदर मैं डलवा देती। छोटे से उसकी जो है ना, मैं छोटे बचपन से जो है मुझसे, मैंने कभी बात नहीं की होगी उसके साथ, मैं हमेशा घर बंद करके ही रहती हूँ और या फिर दूर ही रहती हूँ। बहनों से भी मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की, पर उन लोगों की डायरियाँ मैंने पढ़ी है, पर्सनल डायरियाँ पढ़ी है। डायरियाँ कैसी होती है उन लोगों को पता है, उन लोग की डायरियाँ जो होती है ना, मैं पढ़ी थी, आज मैं स्कूल गई, ये काम मिला, वो काम मिला, होमवर्क मिला, ऐसा बस 2 लाइनें, उसके बाद ख़त्म बस। फिर अगला पेज कुछ नहीं, फिर तीसरा पेज कुछ नहीं, उन लोगों के पास लिखने के लिए कुछ रहता ही नहीं था। तो जिनके पास यानी कि क्या, मैं आस पास की जो भी हरकतें होती है मैं सब कुछ लिखती रहती हूँ, ठीक है, सब कुछ मेरे मिनटों में जो है 1 पेज भर जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा दूसरों का लिखती हूँ, अपनों से ज़्यादा मैं दूसरों का लिखती हूँ, ठीक है, फिर उसमें मैं अपना भी लिख देती हूँ, ठीक है। और मेरे साथ ज़्यादा क्या होगा, मेरे साथ ज़्यादा ड्रामे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है शादी वादी जो है ना, बहुत ना ही करे तो ही बेहतर है, वरना बच्चे आ गए ना मेरी तरह भटकते फिरेंगे। और अभी देखो दुनिया में कितना कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, पहले भी बेईमानियाँ चल रही थी तो अभी भी चल रही है बेईमानियाँ, ठीक है। लोग, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ठीक है। अगर एक ही बेटी होती ना मैं, तो बहुत अच्छा था, 1 या 2 बस काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे तो सब गोबर गणेश है, सब यानी कि माइंड है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं माइंड है। कैसे, क्या, कैसे जियोगे इस दुनिया में, हर तरफ तो बेईमानियाँ ही, चोरियाँ ही बेईमानियाँ, ठीक है, हर तरफ। अभी तक अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है, कहते हैं कि टाइम बढ़ता जाएगा तो परेशानियाँ भी ये जो भी है हल होती जाएंगी, ठीक है। वो तो होती ही है, हल तो होती है, हल क्योंकि आपको ही करना है, ठीक है, आपके साथ जो भी बीता हुआ है तो आप हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका टेंशन कोई लेगा नहीं, ठीक है ना, आपका कोई टेंशन लेगा नहीं, आपको ही अकेले लड़ना होगा इस दुनिया में, परेशानियों से आपको ही लड़ना होगा। इसीलिए जो है आप शादियाँ भी जो है ना के बराबर ही करें, बेटियों की शादी भी ना के बराबर करें। बेटियों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है बेटियों की शादी होती है तो ज़्यादातर वो किचन में ही आग लग जाता है अचानक से,
आग नहीं लग जाता। अचानक से वो किसी के साथ फंस जाती है, ठीक है, नाजायज़ संबंध हो जाता है, तो फिर उससे क्या होता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। बहुत सारे न्यूज़ पढ़ोगे आप लोग, ज़्यादातर जो है बहुएं जो होती हैं ना वो किचन में ही मर जाती हैं, आग लग जाता है अचानक। ननद कभी नहीं मरती, ननद जो है कभी नहीं मरती, देवर कभी नहीं मरता उसमें, ठीक है, और सास भी कभी नहीं जलती, ससुर भी कभी नहीं जलता, हमेशा बहू जो है बहू को आग लग जाती है। तो हाँ ये बात सही है, मैंने देखा है, ठीक है। आप लोग न्यूज़ देखते हो ना, मैं ऐसे भी देखती रहती हूँ कि हाँ बात तो सही है। और बहुओं जो जो बहुओं को यानी कि निकाल देती हैं, ठीक है, निकालती तो ज़्यादातर उनको है कि जो पैसे वैसे नहीं लेकर आती हैं, तो उनको भगा देती है। उनके बाद उसके बाद कहती हैं कि किसी के साथ रिलेशन था, ठीक है, रिलेशन था, उसके बाद फिर वो लोग कहीं और शादी कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो लोग भी कहीं और शादी कराते हैं, यानी कि इस तरह से फिर बेटा जो होता है वो फिर कहीं नहीं फंसता, ठीक है, बेटा जो है कहीं नहीं फंसता, उनकी बहुएं जो होती हैं वो ज़्यादातर फंस जाती हैं, ठीक है, उनको बच्चे उच्चे छीन लेती हैं उनको और उनको घर से बाहर कर देती हैं, ठीक है। और औरतें कुछ बोलती नहीं हैं, अभी तो कुछ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत लड़ लेती होंगी, लेकिन ज़्यादातर खामोश रहती है, उनके ऊपर ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर जो है बहुएं जो होती है ना वो फंस जाती है, वही ज़्यादातर आग में जल जाती हैं, वही ज़्यादातर आत्महत्या कर लेती हैं नाजायज़ संबंधों की वजह से, ठीक है। ज़्यादातर बहुएं होती है, बेटा कुछ नहीं होता, बेटा ठीक है। और फिर अब बेटों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, अब उनको कितना कुछ अत्याचार हो रही हैं, ज़बरदस्ती मार दे रही हैं, ठीक है। औरतों के ऊपर पहले अत्याचार होता था, अब मर्दों के ऊपर हो रहा है, लड़कों के ऊपर हो रहा है। तो इसीलिए शादी वादी जो है ना ही करे तो ही बेहतर है, ठीक है। मैं 20 सालों से भटक रही हूँ, 20 साल से भटक रही हूँ, मैं शादी वादी के इसमें जा रही हूँ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मुझे बातें करने का मन होता है, मैं कैमरा ऑन करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद, बचपन से तो मैं अकेली ही रहती हूँ, मुझे इतना कुछ खास ये सब ड्रामे पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि कहानियाँ जो सुनोगे ना, बचपन से मैं कहानियाँ सुनते आई हूँ, ठीक है। ये सब शादी वादी के चक्कर में कैसे पड़ जाते हो, कैसे कैसे रिश्ते, यानी कि तो आप लोग जो है वो कर लेते हो, रिसीव कर लेते हो किसी का भी रिश्ता फालतू में ही। आप लोग न्यूज़ देखो, आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा आप लोगों को कि शादी कहाँ होती है, बिजनेस होता है, शादी जो होती है बिजनेस होता है, पैसों का बिजनेस होता है। और जो लोग अच्छे से निभा देते हैं अपने बीवियों को, वो लोग अच्छे लड़के हुए, अच्छे लोग, यानी कि अच्छा पति हुआ, ठीक है, अच्छा इंसान हुआ। और अगर तलाक भी होता है, कोई अगर तलाक भी देता है या फिर अपनी बीवियों को भगा देता है या फिर आग लगा देता है, तो ज़्यादातर हाथ किसका होता है, लेडीज़ का हाथ होता है। घर में जो लेडीज़ जो होती है ना वो ज़्यादातर जो है वही ज़्यादा क्राइम करवाती हैं, ठीक है। औरतों के साथ वही ज़्यादा, या फिर आस पड़ोस की जो होती है वो करवाती हैं, आंगन में जा जाके वो लोग ज़्यादातर क्राइम करवाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर से पाँव तक जो होता है जलन होती है, सिर से लेके पाँव तक जो है जलन बहुत ही ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादातर क्राइम करवाती हैं। अगर वो लोग अगर कहे अपने बच्चे को, बेटे को कि कोई बात नहीं, तुम जो है हम अच्छे से रखो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ ही थोड़ी एक दो होंगी ऐसी जो बोलती होंगी, लेकिन ज़्यादातर क्राइम औरतें ही करवाती हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको बहुत ही ज़्यादा, उनको यानी कि धन दौलत ये सब की लालच होता है, वो उसको भी, बच्चे को भी अपने तैयार करती हैं उसी हिसाब से। अरे तो फिर आप किसी के आगे भी, आपने खबर सुनी होगी, एक एक बूढ़ी दादी ने अपनी ही बहू को यानी कि जहर दे के मार डाला, ठीक है, और पूरा परिवार सब फरार हो गया, एक बूढ़ी दादी ने, एक सिर्फ हार की वजह से। आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप जब किसी का रिश्ता रिसीव करते हो ना, तो आप सोच समझ के रिसीव किया करें। एक तो देश दुनिया ऐसे ही इतने सारे परेशानियों से लड़ रहा है, फिर आप सोचते हो कि चलो भाई मेरी बेटी की शादी वादी हो जाएगी तो अच्छे से रहेगी, अच्छे से खाएगी पिएगी, पर नहीं, ठीक है। आपको अगर अपनी बेटी आपको बोझ लगती है तो सामने वाले को भी बोझ ही लगेगी, ठीक है ना, सही कह रही हूँ मैं।
सोच समझ के एक रिश्ता वस्ता कीजिए। वैसे भी आजकल गैस नहीं मिल रहा, कभी कोरोना आ जाता है, कभी नोट बंद हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पानी सूख जाता है, कभी आसमान जो है गरजने लगता है, कभी बरसता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, तो इसलिए बच्चे भी कम पैदा करें, 1-2 बच्चे पैदा करें। वरना देख रहे हैं अब लखनऊ में कितनी ज़्यादा आग लग चुकी हैं, कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा आग लग गई है, ठीक है। क्यों? गरीबों को सफाया करने के लिए, ठीक है। गरीबों को सफाया करने के लिए, या फिर ऐसे भी लग सकता है, पता नहीं कैसे लग गया वो तो अब अल्लाह ही जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने, परमात्मा जाने कैसे। लेकिन ज़्यादातर परेशानियां गरीबों के ऊपर ही आती है, जिनके पास पैसा होता है उनके ऊपर नहीं आता, ठीक है। और फालतू में, और ये जो शादी वादी जो होता है ना, ज़्यादातर जब तक आप अमीर हो तभी तक ये रिश्ता नाता चलता है, उसके बाद नहीं चलता। और हम गरीबों को तो छोड़िए, हम लोग तो लाठियाँ लेके दौड़ाते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोग ना तो ज़्यादा अमीर हैं ना ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। छोटी थी तो वहाँ पे अंगूठा लगवा लिया, घर को कब्जा कर लिया। यहाँ पर थी तो ये लोग सोचे कि अकेली है, चलो भाई हम लोग जो बोलेंगे वो करेगी, तो लाठियाँ लेके दौड़ा रहे थे। तो अब ऐसे हालात को अगर कोई लड़का देखेगा, ठीक है, तो उसको तो समझ आ गया कि चलो भाई इसका तो अपने कोई नहीं है, तो हम भी शादी करके छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलो, अल्लाह का शुक्र है कि ईश्वर है, ठीक है, परमात्मा है। आप अकेले रहते हो तो अल्लाह ताला जो है आपकी हिफाजत करते हैं, ईश्वर आपकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। अपनों का क्या है, अपने तो बस प्रॉपर्टी के लिए भगा देंगे, लाठियाँ लेके दौड़ाएंगे ही, ठीक है। भाग जाओगे तो आप कब्जा करके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ज़मीन चाहिए होता है, ठीक है, सिर्फ ज़मीन और कुछ नहीं। ऐसे ऐसे जाहिल लोग पड़े हुए हैं, थोड़ी सी भी इज्जत की हया शर्म बोलते जिसको, थोड़ा सा भी लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, मतलब जानबूझ के बेईमानी करना, ठीक है। और ईश्वर के सामने झुकना, वो समझा रहे, ईश्वर के सामने यानी कि झुकते हैं, समझा रहे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। जैसे कि ईश्वर जो है, उसने ईश्वर को बनाया है, ईश्वर ने उसको नहीं बनाया, ठीक है। इंसान ने ही ईश्वर को बनाया है, ठीक है। बेईमानियाँ कर लेते हैं सबसे, ज़मीनें हड़प लेते हैं, घरों में कब्जा कर लेते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं, ठीक है। कित कहाँ तक भाई, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है कि बताइए, एक इंसान घरों पे कब्जा करता है, ठीक है, एक इंसान ज़मीनें छीन लेता है, अपने ही यानी कि खर्चा बंद करवा देता है, एक बच्चे की भगा देता है, कब्जा कर लेता है, फिर वो ईश्वर के आगे सजदा करता है। कैसे होगा बताओ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बेईमानी तो बेईमानी है, ठीक है, ईश्वर सब देखते हैं, और उसके यानी कि जो भी है, आपने जो भी किया है उसकी सज़ा आपको देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सज़ा दिलवाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आराम से रहें, अच्छे से रहें, सिंगल रहें, अच्छे रहें, ताकि क्योंकि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।